हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये टॉपिक सोशोलॉजी के अंदर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक का मतलब कि जैसे समाज से रिलेटेड, और स्तरीकरण का मतलब होता है डिवीजन। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ये किसी भी पर भी बेस हो सकता है। लाइक जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत लोग रहते हैं, मेल फीमेल सभी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, इंसान रहते हैं और जानवर भी रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं। तो इन सबको किस आधार पर मतलब डिवाइड किया गया? इन सबको किन्हीं न किन्हीं किसी बेसिक आधार पर डिवाइड किया गया है, या उनकी कॉमन इक्वालिटी, या तो आप ऐसा समझ सकते हैं उनकी विशेष कोई योग्यता या उनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो यही होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, अ डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डिवीज़न होता है किन किन बेसिस पर होता है, और ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है, और अगर बुरा है तो कैसे सोसाइटी पर बुरा इम्पैक्ट डालता है। तो ये सब हम समझेंगे अभी एक्सप्लेन में। तो चलिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसका मतलब है अ डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का विभाजन। ठीक है, तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टू टर्म्स, सोशल एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, सोशल एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अब ऐसे समझते हैं, सोशल का मतलब क्या होता है? जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, लाइक जो समाज में हो, जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, जो हमारे सराउंडिंग में हो, वही तो सोशल होता है। उसके बाद है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है हायरार्की। हायरार्की मतलब कि हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, मतलब पद के अकॉर्डिंग उनका डिवीजन करना, उसको कहते हैं हायरार्की। और फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हायरार्की नहीं समझ में आया, रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि उसको रैंक वाइज डिवाइड करना, या तो डिवीज़न। तो सोशल का मतलब होता है सोसाइटी से रिलेटेड, और स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है हायरार्की, रैंकिंग, डिवीज़न। तो अब आप इसको कंबाइन कीजिए कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे यहाँ पे अगर मैं वो कर दूँ कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होगा ऐसा, मतलब कि सोसाइटी का ऐसे डिवीज़न करना जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग हो, या सोसाइटी को रैंकिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, इसको कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आई होप कि आपको इसका शाब्दिक मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गिलबर्ट थे, ये एक ऑथर थे। इन्होंने वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को ऐसे बोला है कि ये डिवीज़न ऑफ सोसाइटी है। तो जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, इस कॉन्सेप्ट को दिया है गिलबर्ट ने। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स द डिफरेंशिएशन ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन इनटू हायरार्किकली सुपरपोज्ड क्लासेस। इसका मतलब ये है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, या जो समाज का डिवीज़न है, वो किस पर, जो मतलब वहाँ की पॉपुलेशन है उसको किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? हायरार्की के अकॉर्डिंग। हायरार्की और सुपरपोज्ड क्लासेस मतलब कि जैसे जो अपर क्लास के लोग हैं उनको, मतलब जो अपर क्लास है वो सबसे ऊपर मानी जाएगी, जो मीडियम क्लास है वो बीच में होगी, जो लोअर क्लास है वो नीचे होगी। मतलब जैसे इनकम के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा कमाते हैं वो अपर क्लास में आएंगे, जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली, जो मतलब अपनी अर्निंग केवल खाने पीने के लिए करते हैं तो उनको मिडिल क्लास बोल देंगे। जो मुश्किल से अपने घर का जीवन व्यापन करते हैं या मतलब अपनी रोजी रोटी कमाते हैं तो वो लोअर क्लास में बोल देंगे, मतलब लोअर में बोल देंगे। तो इस तरीके किन्हीं मतलब किसी भी चीज़ से समाज का डिवीज़न करना ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। ठीक है, अब हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टर्म सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वैसे ये डेफिनेशन है, मतलब ऐसे हम इसके थॉट्स पढ़ते हैं कि द टर्म सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू हाउ सोसाइटीज कैटेगराइज। इसका मतलब ये है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किसको रेफर करता है कि सोसाइटी कैसे कैटेगराइज हुए हैं, कैसे सोसाइटी को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पीपुल, सोसाइटी कैटेगराइज पीपुल बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड एंड पावर। जैसे मैंने पहले ही बताया किस किस बेस पे हम वो सोसाइटी को मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो किस किस बेस पे कर सकते हैं? जैसे उनकी इनकम कितनी है, इनकम के अकॉर्डिंग उनको हम हायर टू लोअर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फिर एजुकेशन, जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको हम, सॉरी फ्रेंड्स, जो जैसे पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम सुपर बोलते हैं या सुपरफिशियली उनको प्रायोरिटी देते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, उनको हमने अलग
कैटेगरी में डिवाइड किया है। और जैसे फैमिली बैकग्राउंड, जिसका फैमिली बैकग्राउंड मतलब अच्छा है वो अलग कैटेगरी में रखे गए, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है वो अलग कैटेगरी में रखे गए हैं। एंड पावर मतलब जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, मतलब जो ज़्यादा रूल कर सकता है वो अलग कैटेगरी में है, और जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो अलग कैटेगरी में है। तो यही सब होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आई होप कि आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब और उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता है सोशल इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, सोशल इकोनॉमिक, मतलब कि उनकी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग, उनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि ये मतलब कि वैश्विक है। अगर इंडिया में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, अगर इंडिया में सामाजिक स्तरीकरण होता है तो ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता है। जैसे यहाँ पर बस उनके फॉर्मूले अलग हो सकते हैं, उनकी जो मतलब थॉट है वो अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेल फीमेल पर होता है, और रंग पर होता है, या तो पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे पर होता है। तो अगर हम विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी पर होगा कि जो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो इस कैटेगरी में है, जो कम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो यहाँ है। गोरे काले पर होगा कि वाइट पीपल या ब्लैक पीपल, या पढ़े लिखे पर वहाँ पर भी हो सकता है। तो मतलब ये वैश्विक है, ये पूरे विश्व में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेरार्कियल। हेरार्कियल का मतलब जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था, पदानुक्रम, मतलब पद के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना, कि उनकी एजुकेशन में जो ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जो मतलब जैसे ऐसे कह सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको अपर मतलब ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देना, उनको और ऊपर रखना। फिर जो ग्रेजुएट हैं उनको नॉर्मल रखना। फिर जो इंटर पास हैं, जो हाई स्कूल पास हैं, फिर जो मतलब स्कूलिंग कर रहे हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो स्कूलिंग तक ही लोग पढ़े लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग उनको हायरार्की के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना, या हायरार्की के अकॉर्डिंग डिवीज़न करना, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर एक है एंशियंट। एंशियंट का मतलब ये है कि ये कोई आज से हमारी परंपरा नहीं है, आज से ही हमारे सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन फॉलोअप नहीं किया जा सकता, ये बहुत पुराना है। पुराने ज़माने में जैसे चार हमारे वो थे, मतलब जातियाँ डिवाइड थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये सब डिवाइड थी। तो आप ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है, कोई आज का नहीं है कि जैसे आज हमने बोल दिया कि मेल फीमेल पर आजकल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किया जा रहा है, या पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे पर किया जा रहा है। ये आज की परंपरा नहीं है, ये लाखों साल पुरानी परंपरा, ये राजा महाराजाओं के समय से आ रही है। तो ये तब की परंपरा है, ठीक है। उसके बाद है सोशल बाय नेचर। इसका मतलब ये कि ये नेचर से मतलब कि प्रकृति से, सोसाइटी से रिलेटेड है। और सोशल बाय नेचर का मतलब यही है कि सोसाइटी से रिलेटेड है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किसी घर में नहीं किया जा सकता है, मतलब घर में भी होगा लेकिन घर में उतने बड़े स्तर पर नहीं होगा। ये मेनली कहाँ पर, अगर आप शब्द से ही देख लीजिए, स्ट्रेटिफिकेशन के पहले सोशल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सोसाइटी से रिलेटेड है। तो ये नेचर से कैसा है भाई, सोशल है। फिर है डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब कि बहुत मतलब हर तरीके से पाया जा सकता है, ये नहीं कि केवल इसी टॉपिक पर, या इसी सपोज ऐसे समझिए कि केवल इसी ऑफिस में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, या केवल इसी विभाग में सामाजिक स्तरीकरण हो रहा है। आप जिस विभाग में जाएंगे वहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण आपको मिलेगा। तो ये वही कह रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। और डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है कि चेंजेबल है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब जो बदलता रहता हो समय के साथ। जैसे आप पुराने ज़माने में जाएंगे तो वहाँ पर होगा कि जाति के अकॉर्डिंग डिवाइड था, जैसे आपको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अकॉर्डिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था। फिर उसके बाद आएंगे तो मेल फीमेल के अकॉर्डिंग था, और अब आएंगे तो टेक्नोलॉजी के बेस पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो ये डायनेमिक है, होता चला आ रहा है, परंपरा फॉलोअप करती चली आ रही है। मतलब जैसे ये फोर्थ पॉइंट है, एंशियंट है लेकिन ये एंशियंट के साथ साथ डायनेमिक भी है। तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बेस क्या है, किसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। तो मेनली देयर आर टू कॉमन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के मेनली दो बेस हैं। पहला है बायोलॉजिकल बेस, दूसरा है सोशियो कल्चरल बेसिस, ठीक है। तो बायोलॉजिकल बेसिस में जो दो पॉइंट्स आते हैं वो होता है एज, दूसरा है सेक्स। एज का मतलब कि जैसे बच्चे आ गए, उसके बाद टीनेजर्स आ गए, उसके बाद एडल्ट आ गए, उसके बाद ओल्ड एज पीपल आ गए। तो इसके अकॉर्डिंग जो डिवीज़न हुआ है
वो बायोलॉजिकल बेसिस में आता है। दूसरा है सेक्स। सेक्स का मतलब कि मेल है, फीमेल है। मेल फीमेल के अकॉर्डिंग भी आजकल हम लोगों को अपनी सोसाइटी में ही कितना ही स्त्रीकरण देखने को मिलता है, कितना ही डिवीज़न देखने को मिलता है, ये आप सबको पता होगा। उसके बाद इधर है कि सोशियो कल्चरल बेसिस। सोशियो कल्चरल बेसिस का मतलब कि ऐसे सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे इकोनॉमिक बेसिस। इकोनॉमिक की अर्थव्यवस्था के आधार पर हम कितना लोगों को डिवाइड करते हैं, जैसे कि जो ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनको हम अलग नियत से देखते हैं, उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। जो गरीब लोग हैं उनको अलग कैटेगराइज किया गया है, ये है। उसके बाद है पॉलिटिकल बेसिस। पॉलिटिकल बेसिस का मतलब भी आप समझ ही रहे होंगे कि वो मतलब राजनीतिक के अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे नेता नगरी के लोग होते हैं, नेता वाले लोग होते हैं, उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। नॉर्मल पीपल के लिए अलग कैटेगरी में रखा, नेताओं के लिए अलग रूल होते हैं और नॉर्मल पीपल के लिए अलग रूल होते हैं। ये आपको पता है, मतलब आपको पता होगा कि मतलब कभी कभी कुछ स्पेशल अपीयरेंस नेताओं को दी जाती है, वही कॉमन पीपल को नहीं दी जाती। तो ये एक टाइप का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ही है। उसके बाद है रिलीजियस बेसिस। ये तो सबसे कॉमन है और हर दिन देखने को मिलता है। रिलीजियस बेसिस धर्म के नाम पर बांटा जाता है। आपने ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े डायलॉग भी सुनोगे, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर वाद विवाद चल रहे हैं। तो ये क्या है? यही हमारा सामाजिक स्तरीकरण है, यही हमारे समाज का स्तरीकरण है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसके पहले हम लोगों ने बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन समझ लिया है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है। वैसे तो टाइप्स में भी हम लोग मेनली वही डिस्कस करेंगे। आज जो पॉइंट्स उसमें छूट गए हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो अगर आपको पेपर में टाइप्स पूछा जाता है तो आप जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था बायोलॉजिकल बेसिस, सोशियो कल्चरल बेसिस, उसको भी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके पॉइंट्स आपके बढ़ जाएंगे। तो जो पहला टाइप है वो पढ़ते हैं स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी करना, किसी की गुलामी करना। तो इसमें ये है, स्लेवरी इज़ वन ऑफ द लोएस्ट लेवल in any stratification system as they possess virtually no power or wealth of their own. Slavery still exists in many parts of the world. इसका मतलब ये है, जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, ये लोएस्ट लेवल है। जो स्ट्रेटिफिकेशन, जो स्तरीकरण है, उसका सबसे निचला स्तर है। और किसी भी स्ट्रेटिफिकेशन मतलब किसी भी स्तरीकरण का जो गुलामी करना है, किसी की भी गुलामी करना है, वो निचला स्तर है। एज दे पॉजेज वर्चुअली नो पावर और वेल्थ ऑफ देयर ओन। मतलब गुलामी वही लोग करते हैं जिनके पास मतलब जिनके पास उतनी पावर नहीं होती है, या जो लोग मतलब पावरफुल होते हैं वो गुलाम किसको बनाते हैं? जिनके पास वेल्थ नहीं होते, मतलब जिनके पास धन दौलत नहीं होता है, रुपया पैसा नहीं होता है, जो लोग कमज़ोर होते हैं या जो लोग कमज़ोर वर्ग के होते हैं, अपने जीवन यापन के लिए अपनी जो मतलब दैनिक ज़रूरतें उनको पूरी नहीं कर पाते हैं, वही लोग किसी की गुलामी करते हैं। और फोर्सफुली भी लोग कभी कभी गुलामी कराते हैं। तो ये वही कहने का मतलब है कि जो पोजेस वर्चुअली नो पावर और वेल्थ ऑफ देयर ओन, मतलब जिनके पास खुद की ना पावर होती है ना ही वेल्थ होती है, मतलब धन दौलत भी नहीं होता और उनके पास शक्ति नहीं होती है, वही लोग गुलामी करते हैं। स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये जो स्लेवरी है, मतलब जो गुलामी है, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में होती है या इंडिया में ही होती थी, ये पूरे संसार में होती है। जैसे अगर आप देख लें, हिटलर के ज़माने में भी गुलाम होते थे, हिटलर ने भी बहुत लोगों को गुलाम बना रखा था। जर्मनी में जो वहाँ के कॉमन पीपल थे उनको गुलाम बना रखा था। अमेरिका में होती है, ब्रिटिश साम्राज्य में होती है, या मतलब हमेशा से होती थी। तो गुलामी ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में होती है, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक स्पेस में होती है या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंड में होती है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड होती है। तो यही है, इस पॉइंट्स में हमने क्लियर किया। जो पॉइंट है वो हमारा कास्ट सिस्टम। इसको तो आप सभी जानते होंगे। कास्ट सिस्टम आर क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, मतलब कि ये बहुत ही मतलब नियर बाई रिलेटेड है स्ट्रेटिफिकेशन से, इस तरीकरण से। इट डिटरमाइंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ। इसका मतलब ये है, जो कास्ट सिस्टम है, ये जो इंडिविजुअल है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके चारों तरफ मतलब उसके ऊपर एक्सपेक्ट किया गया, मतलब उसके चारों तरफ से सराउंडिंग होकर के कास्ट सिस्टम आया है। द इंडियन कास्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिंदुइज्म। इसका मतलब ये जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है, वो जो हिंदू का सनातन धर्म है उस पर बेस्ड है। सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है। और जो कास्ट सिस्टम है वो पर्टिकुलरली ये जो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, इट डिटरमाइंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए इंडिविजुअल लाइफ। इसका मतलब ये, जैसे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, जैसे वो अपनी लाइफ को जीता है, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसकी जाति कुछ और होगी, अगर वो पढ़ा लिखा है, लोगों को पढ़ा रहा है तो उसकी जाति कुछ और होगी। तो जो इंडिविजुअल
इंडिविजुअल लाइफ है उसके मतलब उसके सभी ऑल एस्पेक्ट पर आधारित होता है कास्ट सिस्टम। तो अभी अब इसको हम समझते हैं। जैसे हमारे प्रिंसिपल ऑफ हिंदुइज्म में बेस्ड किया गया है कि जो 4 मेनली वो वर्ग होते हैं। एक होता है ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जैसे अभी मैंने बताया ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ऑल एस्पेक्ट का मतलब उनके सराउंडिंग में जो हो रहे हैं। जैसे ब्राह्मण्स है वो प्रीस्ट होते हैं, मतलब पादरी होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं मतलब कि पढ़ाते हैं, अध्यापक होते हैं, और साधु संत होते हैं जो कथा वाचन करते हैं, ये सब होते हैं। तो उनको ब्राह्मण मतलब जो जो विद्या का आदान प्रदान करते हैं, ज्ञान का विस्तार करते हैं, वो ब्राह्मण्स होते हैं। ठीक है, तो उनका काम क्या करना है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। तो उनके ज्ञान के अकॉर्डिंग उनको ब्राह्मण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय में होते हैं वॉरियर्स, रूलर्स। इसका मतलब ये वॉरियर्स मतलब योद्धा, रूलर मतलब जो राजा सम्राजा होते थे, वो किस वर्ग में आते थे, वो क्षत्रिय। मतलब उसके उनके काम के अकॉर्डिंग उनको वर्ग में डिवाइड कर दिया गया है। अगला है वैश्य। वैश्य में आते हैं फार्मर्स, ट्रेडमैन्स, आर्टिसियंस। इस आर्टिसंस, फार्मर्स मतलब किसान, ट्रेडमैन्स का मतलब होता है कि व्यापारी जो होते हैं या शिल्पकार जो होते हैं, और आर्टिसंस का मतलब होता है जो कलाकार होते हैं, जैसे जो मूर्तियाँ बनाते हैं, मूर्तिकार होते हैं। इन सबको इनके काम के अकॉर्डिंग अलग उसमें वर्ग में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद आते हैं शूद्र। शूद्र होते हैं सर्वेंट, कॉमनर्स। इसका सर्वेंट का मतलब कि नौकर लोग होते हैं जो घर के, जैसे मैंने बताया था पहले, गुलाम लोग होते हैं, दासी होती हैं, नौकर होते, दास होते हैं। कॉमनर्स का मतलब होते हैं कॉमन पीपल, आम आदमी। ये जो आम आदमी थे ये शूद्र में आते हैं। फिर एक अलग वर्ग होता है दलित का, अनटचेबल। इनका मतलब होता है कि जिसको छुआ नहीं जाता, मतलब जिसको छुआछूत के जो नहीं है किसी इसको छूना नहीं, या जो उस कैटेगरी में आते हैं वो, जैसे स्ट्रीट स्वीपर्स मतलब जो रोड साफ़ करने वाले, जो हमारे साफ़ सफाई कर्मी होते हैं, इन सबको कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। तो जैसे हमने समझा कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो मेनली कास्ट सिस्टम पर बेस्ड है या बहुत इसके क्लोज है। तो ये जो स्टार्ट हुआ था, जो स्तरीकरण स्टार्ट हुआ था, मेनली कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट हुआ था। यहीं से जो हमने अभी पढ़ा है, सबसे पहले हमारे ऊपर कास्ट सिस्टम ही आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं द क्लास सिस्टम। Classes consist of sets of people who have similar status based on factors such as wealth, income, education, family background and occupation। इसका मतलब ये जो क्लास, जैसे हमने कहते हैं स्टैंडर्ड क्लास, लोअर क्लास, अपना स्टेटस मेंटेन करो, अपने स्टेटस को अपग्रेड करो, तो ये वही क्लास सिस्टम है। और क्लास सिस्टम किस पर बेस्ड हो सकता है कि उसकी वेल्थ, उसके धन दौलत पर बेस हो सकता है, उसकी इनकम, उसकी आय कितनी है, आय के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं समाज को, सोसाइटी को। एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। कुछ जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको मतलब पता होगा कि डिवाइड करते हैं। इलिटरेट पीपल होते हैं, उनसे हम लोग नहीं बात करते, या उसको अलग वर्ग में डिवाइड, उनको अलग नज़रिए से देखते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको हम ज़्यादा सम्मान देते हैं, उनको अलग नज़रिए से देखते हैं। तो ये हम ही ने शुरू किया है। ये जो स्ट्रेटिफिकेशन ये हमारे ही द्वारा हमारी सोसाइटी में अप्लाई किया जाता है, और ये जो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग डिवाइड करना कि उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं अच्छा है या कमज़ोर परिवार से आता है तो उसको हम लोग हीन भावना से देखते हैं, उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद है ऑक्यूपेशन का मतलब कि उनका व्यवसाय कैसा है, मतलब वो क्या है, वो व्यापारी हैं, बनिया हैं, कारपेंटर हैं, और शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, टीचर हैं, जो भी हैं उसको उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्लास। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा है, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसको हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है, डिटेल में समझाया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हेडिंग नहीं समझ में आई है, या आपको कोई भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी और आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड भी करूँगी। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये जो टॉपिक है हम लोगों का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।